हो, कितना भी निर्धन गरीब हो जाए, परंतु उसका नाम राजा ही रहेगा। और ये हाथी हो, कितना भी निर्बल या बुढ़ा हो जाए, उसका नाम हाथी ही रहेगा। और आप एक कितने बड़े महान राजा होकर तुच्छ बात करती हूँ, आपके पास कुछ नहीं बचा। अरे अभी तो आपके पास बहुत कुछ है, उससे दांव पे लगा दो। नहीं मामा श्री, अब हमारे पास अगले दांव पर लगने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? हाँ मामा श्री। क्या आपको याद नहीं आ रहा? नहीं मामा श्री, आखिर हमारे पास ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तु है जिसे स्वयं हमें ज्ञात नहीं? भांजे श्री, शायद आपको याद नहीं आ रहा है। आपके पास एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है जो इस दांव के लगने के योगी है। अगर याद नहीं आ रहा है तो कहो, मैं आपको बता दूं उस वस्तु का क्या नाम है। भांजे श्री, उस वस्तु का नाम है आपकी पत्नी पंचाली। पंचाली का नाम मत लो। अरे भांजे श्री अर्जुन, मैं जानता हूँ इस 64 की धारा में आपका सब कुछ चला गया, धन धाम हाथी घोड़े राज, जहाँ तक अपने आप को, चारों भाइयों को सब कुछ हार चुके हो। अगर है शेष तो आपकी पत्नी पंचाली, अरे उसे दांव पे लगा के देखो, शायद उसकी किस्मत से आपका दांव। किंतु मामा श्री, पंचाली तो हमारे समस्त भाइयों की पत्नी है, भला अकेले में उसे किस तरह दांव पर लग सकता हूँ? क्यों नहीं दादा श्री, पंचाली पांचों पतियों की दुल्हन है। आप क्यों नहीं लग सकते हो? जो आपका अधिकार अपने भाइयों पर है, स्वयं जो के 64 में लग दिया। अपनी अचल संपत्ति चल संपत्ति पर आपका अधिकार था, उसी प्रकार से सबसे बड़े भ्रात हो आपका अधिकार है। यदि दादा श्री अपनी पत्नी पंचाली को दांव पर लग दोगे, कहीं पासा तुम्हारे पक्ष में पलट गया तो मैंने जितना सारा धन जीता है आपका, वो ये कहीं दांव पर वापस कर दूंगा। और फिर भी विचार करो दादा श्री, पत्नी किस दिन के लिए होती है? अगर पति पर कोई घोर संकट आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो उस घोर संकट में उसकी पत्नी काम ना आए तो किस लायक है वो पत्नी दादा? और अगर पत्नी पर कोई घोर संकट आ जाए, कुछ घोर संकट के समय उसका पति काम ना आए तो किस लायक है वो पति? दादा श्री, आज तुम्हारे पास कुछ भी धन नहीं बचा है, इसलिए अपनी पत्नी पंचाली को दांव पर लग दो। जब पासा तुम्हारे पक्ष में पलट गया तो मैं दोनों कर उठाकर सौगंध खाता हूँ, जितना सारा धन धाम अचल संपत्ति आपके भाइयों को आपको जीता है, वो ये कहीं दांव पर वापस आऊंगा। भ्रातृयोधन, यदि मैं पंचाली को दांव पर रखता हूँ, यदि आखिरी दांव हमारे पक्ष में आ गया तो हमारा हारा हुआ धन पुनः हमें वापस मिल जाएगा। दादाश्री, तुम पंचाली को रखना चाहते हो? नहीं दादाश्री, कि पंचाली पांचों पति की दुल्हनी, कब ये कि हार उसे पाओगे? यदि भैया उसको हार गए तो फिर झगड़ा हो जाएगा। यदि भैया उसको हार गए तो फिर झगड़ा हो जाएगा। हे दादाश्री, इसलिए मेरी बात मानो, तुम पंचाली को मत रखो। पंचाली तो पांचों भाई की पत्नी है, परंतु तुम उसे अकेले हारना चाहते हो। नहीं दादा, ऐसा नहीं होगा। भ्राता अर्जुन, भ्रातृयोधन ने कहा है, यदि अंतिम दांव हमारे पक्ष में आ गया तो हमारा हारा हुआ धन हमें पुनः मिल जाएगा। आप
भ्राताश्री, मैंने दोनों कर उठा करके सौगंध खाया। और अर्जुन, तुम बड़ों के आगे बकवास, बैठ जाओ। दोनों भुजाएं उठाया है तो ऐसा ही मानो। और क्या? वैसे ही इस बार हाँ, धर्मराज के पक्ष में पासा आना चाहिए। पक्ष में पासा आना चाहिए। दादा देखा जाएगा तो ठीक है भ्रातृयोधन, कि अच्छा लो अंतिम दावों पर मैं पंचाली को रखता हूँ, कि करता हूँ भाग्य परीक्षा की, पाता हूँ या फिर जाता हूँ। करता हूँ भाग्य परीक्षा की, पाता हूँ या फिर जाता हूँ। हे भ्रातृयोधन, अब मैं अंतिम दांव पर पंचाली को रख रहा हूँ। ठीक है दादाश्री, मान्य करता हूँ। बोलो आपका नंबर क्या रहेगा? हमारा नंबर 6 रहेगा। चंचल, मेरा नंबर 5 रहेगा दादाश्री। मामा श्री फेंको पासे को। वैसे इस बार दादा के पक्ष में जाना चाहिए पासा। फेंको बाबा, फेंको, फेंको, फेंको मामा, फेंको। मोर कहीं के लंगड़े खेल खेलता है और खेल में मक्कारी करता है। पापी सखुरी की पापी सखुरी, मैं समझ गया तूने क्या जाल बिछाया है, तूने क्या जाल बिछाया है। सीता लख भ्रात युधिष्ठिर को तूने किस भांति फंसाया। सीता लख भ्रात युधिष्ठिर को तूने किस भांति फंसाया है। पापी शकुनी लंगड़े कही के अपने आप का मामा कहता है। तू मामा है? अरे तू अन्याय है। हमारे दादाश्री को पहला फुसलाकर इस जुए के खेल में फंसा दिया। और मक्कार दुर्योधन तो कि द्रौपदी जीतने वाले को जिंदा न कभी छोड़ूंगा मैं, जिंदा न कभी छोड़ूंगा मैं। इस विकट गदा की सर का भेजा छोड़ूंगा। इस विकट गदा सर का भेजा छोड़ूंगा मैं। मक्कार दुर्योधन, तू अपने आप को भाई कहता है और खेल में मक्कारी करता है। गदा से सर धर्मराज, यही तुम धर्मराज कहलाते हो। यही अपने छोटे भाइयों को ज्ञान उपदेश दिया। बड़ों के आगे बकवास करे। खेल धर्म का हुआ है और उसमें उसमें अधर्म कर रहे हैं। शांत हो जाओ भ्रात भीम, हम इस समय धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। दादाश्री धर्म के बंधन में आप बंधे, परंतु भीम नहीं बंधा हुआ। सभी लोग बंधे हो। आप लोगों को जुए के चौसर में दादा दुर्योधन ने जीत लिया है। हाँ, तो तू ज्यादा क्यों बोल रहा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहले जुआ खेलियो, बाद में झगड़ा करी। हाँ, वह मामा की माँ कौन लाग? न तुम मार डालो मामा को, लो मार डालो, लो मार डालो मामा। ओए, तो मुझे बुलाना चाहता है क्या? ले जुआ खेली है, बाद में झगड़ा करी है। सब लोग बैठ जाइए। दादा दुर्योधन के दास बन चुके हो। दासों की तरह बैठ जाओ। हाँ, भीम बहुत अकड़ दिखा रहे हैं।
बैठ जाओ देखियो भीम तो भैंसी चरवई। हाँ अब अर्जुन तो बरसीम कटवई मार डालूंगा। और नकुल सहदेव तो गोबर उठवई। नकुल सहदेव से हाँ इनते गोबर उठवई। गोकुल तो ने सोप बनवई। वाह चंचल चंचल, क्यों ना अपना जीता हुआ धन अधीन में लेना चाहिए। जाओ इसलिए मेरे भ्रात दुशासन को बुलाकर राज दरबार में उपस्थित करो। भैया दुशासन मेरी आवाज सुनते हो तो दरबार के मध्य हाजिर हो। दादा दुर्योधन का आदेश है, दुशासन दरबार में हाजिर हो। दादा श्री के चरण कमलों में दुशासन का प्रणाम स्वीकार हो। कहो दादा श्री, एकाएक दरबार में बुलाने का कारण? हाँ भ्रात दुशासन, इधर दृष्टि डालो, इधर देखो। ये क्या दादा, ये तो प्रजेश नाथ है और इनको इस तरह से नीचे क्यों बिठाया है? इन्हें तो ऊंचा सिंहासन देना था, ये आपने क्या किया है? भ्रात दुशासन, जो नीचे बैठने योग्य ही है। मैंने इनके साथ में आज चूहे का चौसठ खेला है। वो चूहे के चौसठ में इनका सारा धंधा मचल संपत्ति अथवा इन्हें भी जीत लिया। ये क्या दादा, अपने भ्राताओं के साथ में जुए का खेल खेला, या आपने अच्छा नहीं किया? क्यों नहीं भ्रात दुशासन, इन्होंने अग्र पूजन करवाया था। अग्र पूजन में मैं भाग लेने के लिए गया था उस भीम के साथ में, और वो इतना अचरज अथवा संभव के इनके महल बने हैं जहां जल की जगह थल और थल की जगह जल। मैं ये न समझ सका यहाँ पर चल, मैंने समझा यहाँ थल है। अचानक मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर पड़ा। ये दृश्य सब द्रौपदी देख रही थी। उसने अपने सखियों समेत मेरी बहुत हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाती तो कोई बात ही नहीं, उसने ऐसा कटुक वचन बोला था जिस प्रकार सीने में बाण चुभता उस प्रकार से वो कटुक वचन। आखिर क्या कहा वो उस पांचाली ने? उस पांचाली ने कहा कि अंधे की औलाद आंधी होती। क्या कहो दादा, वो उस पांचाली ने कहा अंधे की औलाद आंधी होती है। उसने तुम्हें नहीं बल्कि पिताश्री को गाली दी है। हाँ भ्रात दुशासन, इसलिए मैंने भी प्रण कर रखा था का बदलाव अपमान होगा। और आज मैंने पंचाली को जुए के चौसठ में जीता है। इसलिए मेरा आदेश है, जाओ तत्काल उस पंचाली के सैन्य कक्ष को उससे जाकर बतला दो कि तुम्हारे पांचों पति तुम्हें जुए के चौसठ में हार चुके हैं और हमारे दादा श्री ने तुम्हें जीता है। तुम्हें आज सभा के मध्य चलना होगा और हमारे दादा श्री की दासी बनकर रहना होगा। ठीक है दादा, आपके आदेश का पालन करूंगा। जा करके पांचाली के कक्ष को तुम्हारा संदेशा सुनाता हूँ। जाओ भ्रात दुशासन। देखा दोस्तों, आज
मामा शकुनी ने किस प्रकार से हसनापुर में दोस्तों भाइयों में आपस में आग भड़का दिया है और पांचों पांडव दुर्योधन के दरबार में पत्थर की मूर्त बने बैठे हैं। दादा धर्मराज दुखी हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। महाभारत के अंतर्गत किसी कवियों ने लिखा है, तो धन दौलत और माल खजाना सब जुआ में हार गए। धन दौलत और माल खजाना सब जुआ में हार गए। खुद के हारे पांचों भाई पंचाली को हार गए। दौलत और माल खजाना सब जुआ में हार गए। खुद के हारे पांचों भाई पंचाली को भावेश्वरी के चरण कमलों में दो शासन का प्राण स्वीकार हो। कहो दुशासन, आज हमारे दरबार मध्य कैसे आना हुआ? हाँ भावेश्वरी, अवश्य बताऊंगा मैं तुम्हारे दरबार को क्यों आया हूँ। तो सुनो भावेश्वरी कि हे भ्रात सुयोधन की आज्ञा दरबार मध्य चलना होगा। हे भ्रात सुयोधन की आज्ञा दरबार मध्य चलना होगा कि मैं लेने तुमको आया हो, अनुशासन में रहना होगा। मैं लेने तुमको आया हो, अनुशासन में रहना होगा। हमारे दादाश्री का कहना है तत्काल मेरे दरबार को चलो और मेरे दादाश्री की आज्ञा का पालन करो। आखिर में ये दुशासन दरबार मध्य में क्यों चलूं? जाना चाहती हो भावेश्वरी तो सुनो, मैं तुम्हें दरबार में क्यों लेने के लिए आया हूँ। इसलिए लेने के लिए आए हूँ। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जो पांच पति है इस तरह का निष्ठा का कार्य करेंगे। वो तो पक्के पांचों के पांचों जुआरे निकले। ए दुशासन, ऐसी बातें हमारे पतियों के बारे में मत कहना। क्या तू आज मदिरा पी करके आया है जो ऐसी बातें कर रहा है? सत्य है भाभी, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो स्वयं चल करके देखो। उसने जुए का खेल खेला हमारे दादाश्री के साथ में। उस खेल में जितना राजपाट धन दौलत सब कुछ हार गए और अपने आप को भी हार गए, साथ ही साथ में तुम्हें भी हार गए। इसलिए चलो हमारे साथ। वो सब हमारे दादाश्री के दास बन करके दरबार में बैठे हैं और तुम्हें दासी बनने के लिए बुलाया है। चलो मेरे साथ। ठहरो दुशासन, मानती हूँ वो दास बन चुके हैं तो मैं भी दासी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दुशासन कि अब दासी मैं तो बन ही चुकी, सेवा करने को हाजिर हूँ।
मैं भी दासी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सभा के मध्य बड़े बूढ़ों के सामने नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हो भाभी, क्या कारण है? देवर कि देवर तुमसे क्या कहूँ, मेरा अमंगल अंग, मैं हूँ मासिक धर्म में, चलूं मैं कैसे संग। मैं रजस्थला यानी कि मासिक धर्म में चल रही हूँ, सभा के मध्य जाने योग्य नहीं हूँ। ये बात है भाभी श्री, ये बात कहने में तुम सकुचा रही थी, कोई बात नहीं है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे संदेश को अपने दादा श्री से अवश्य सुनाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार। हम इससे बतला दो। सभा के मध्य खाली हाथ हो खाली हाथ आया हो, इसका भी एक कारण है। कौन सा कैसा कारण है? उस पांचाली ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। कौन सा कैसा संदेशा भेजा है? तो सुनो दादा श्री, कि द्रौपदी कहने लगी, मेरा अमंगल अंग, मैं हूँ मासिक धर्म से, कैसे चलो तुम्हारे संग। पांचाली कहने लगी, इस सभा में सकाल यानी मासिक धर्म से हो, और सभा में बड़े बुजुर्ग लोग सब लोग बैठे होंगे, इसलिए मैं उन सब लोगों के सम्मुख इस हालात में नहीं जा सकती हूँ। ऐसी बात है? पुष्पंचाली ने तुझको चकमा दे करके वापस भगाया और तू पंचाली के इन बातों को सवाल क्या कहा? ये क्या कहते हो दादा? हाँ, उसने चकमा दे करके तत्काल तुझे वापस कर दिया। जाओ, मेरे आज्ञा का पालन करो। तत्काल पंचाली के केसों को पकड़कर घसीटते हुए राज दरबार में क्या कहो दादा? उस पंचाली ने हमें चकमा दिया है, बहुत सा झूठ बोला है, तो चिंता ना करो, मैं तत्काल जा रहा हूँ। उस पंचाली के कच्छ को खींच रहा हूँ दरबार में, को मैं जल्दी करो, जो
पंचाली इन्हें क्यों सता रही है? ये मेरे दास है, दास। दासों को मत सता पंचाली। बोल, जिस समय तेरे उस रजस्थला यानी अग्र पूजन में गया था, वो उस समय तूने क्या कहा था? क्या कहा था पंचाली? और जिस समय गया अग्र पूजन में, तब चल के छींट उड़े थे हम अंधे की औलाद सभी, ये कहकर भजन तो क्यों कहो था अंधे की औलाद? त्रियोधन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल, क्या कहना चाहती है? देखो, जो भी गलती हो गई वो भी मैं